सेल्फी का जानलेवा जुनून। जी हाँ नाज़रीन, कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं, लेकिन ऐसा भी क्या जुनून के इंसान अपनी जान ही खतरे में डाल दे। सेल्फी यानी मोबाइल से तस्वीर बनाना भी एक ऐसा ही शौक है जिसमें लोग अपनी जान को भी खतरे में डालने से गुरेज नहीं करते। सेल्फी की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि 2013 में इसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल करके वर्ड ऑफ द ईयर करार दिया गया। सेल्फी के बुखार में खवातीन और मर्द बराबर मुब्तला हैं। इससे सिर्फ नई नस्ल ही मुतासिर नहीं बल्कि हर उम्र के लोग मोबाइल कैमरे की मदद से तस्वीर लेना पसंद करते हैं। आज इस वीडियो में आपको दुनिया के उस खतरनाक सेल्फीज के बारे में बताएंगे जिनमें लोग अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं। दुनिया भर में रोजाना ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं जिनमें सेल्फी लेने की कोशिश में लोग या तो अपनी जान से जाते हैं या जख्मी होकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। नई टेक्नोलॉजी ने तस्वीर खींचना बहुत आसान कर दिया है। तस्वीर लें, फिल्टर लगाएं, एडिट करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगा दें। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और बहुत सी ऐसी सोशल वेबसाइट्स हैं जहां पर अपनी तस्वीरें अपलोड की जाती हैं। तकरीबात में सेल्फीज, खाना खाते वक्त सेल्फीज, गाड़ी चलाते वक्त सेल्फीज, फेसबुक और ट्विटर लाइव, वर्जिश करते हुए जिम से सेल्फी, जानवरों के साथ तस्वीर, चट्टानों की खतरनाक ढलवान पर सेल्फी और बाथरूम्स में सेल्फी। हर जगह सेल्फीज ही सेल्फीज और ये तमाम नाते तस्वीर सोशल मीडिया पर ज़ोको शौक से लगाई जाती हैं। लगाएं, जरूर तस्वीर लगाएं, लेकिन अपनी जान तो खतरे में ना डालें। क्या आपकी जान की कीमत चंद फेसबुक लाइक, ट्विटर के चंद फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम की चंद तारीफों के बराबर हैं? बिल्कुल नहीं। इंसानी जान बहुत कीमती है, इसे जाया नहीं करना। और जिंदगी इंसान को सिर्फ एक बार मिली है, दिखावा करने के चक्कर में इसको खतरे में ना डालें। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी तस्वीर के बारे में बताने जा रहे हैं, ऐसी सेल्फीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें खींचने के चक्कर में लोग अपनी कीमती जान से हाथ धो बैठे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको उस सेल्फी के बारे में बताते हैं जो 2015 में एक रूम से ताल्लुक रखने वाली 18 साल लड़की ने ली थी। ये सेल्फी वो छत के ऊपर यानी ट्रेन की छत पर लेटकर लेना चाहती थी। वो अपनी दोस्त के साथ ट्रेन की छत पर पहुंची और छत पर लेट गई और अपनी टांग उठाई और सेल्फी बना रही थी कि ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तारों के साथ उसकी टांग लग गई और उसे करंट लगना गया, जिसकी वजह से वो फौरी तौर पर झुलस गई और अपनी जान से हाथ धो बैठी। इसी तरह लैंडमार्क सेल्फी के बारे में बताएं तो ये एक ऐसा शौक है जिसमें नर्सिंग का स्टूडेंट अपनी जान से हाथ धो बैठा। वो एक ब्रिज के ऊपर खड़े होकर अपनी सेल्फी ले रहा था जहां पर वो अपने बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाया और 15 फुट की ऊंचाई से नीचे कंक्रीट की जमीन पर आकर गिरा और उसी वक्त उसे दिल का दौरा पड़ा और वो अपनी जान की बाजी हार गया। अब आपको सेल्फी विद शूटिंग गन के बारे में बताएं तो मैक्सिकन का एक नौजवान था जिसे मुख्तलिफ चीजों के साथ सेल्फी बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। वो कभी पिस्टल्स, कभी गाड़ियों, कभी लड़कियों के साथ अपनी तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाया करता था। एक दिन उसने एक पिस्टल के साथ सेल्फी लेने के लिए उसे अपने दिमाग पर रखा, अपनी कनपट्टी पर रखा और उसे मालूम नहीं था कि अंदर एक गोली मौजूद है और उसने उसको प्रेस कर दिया और वो गन लोडेड भी थी और उसी वक्त वो गन को चलाने की वजह से उसकी मौत हो गई और वो इस दुनिया से चला गया। इस तरह सेल्फी का शौक उसकी जिंदगी की बाजी को खत्म करने में कामयाब रहा। दोस्तों, अब आपको हाई स्पीड कार सेल्फी के बारे में बताते हैं। इसका शौक तो बहुत से लोगों को होता है कि गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार चलाते हैं और उसकी वीडियोस बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं और सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाते हैं। 2014 का वाकया है कि इसी तरह एक खतरनाक चीज़ जो है बनाई गई और एक खतरनाक चीज़ को खेलते हुए वीडियो बनाते हुए वो बैलेंस नहीं रहा, ध्यान हट गया और अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब आपको रेलवे ब्रिज सेल्फी के बारे में बताते हैं। एक माह पहले उस लड़की के बारे में कहा जाता है कि वो एक माह बाद वो 18 साल की होने वाली थी। वो रेलवे के एक ब्रिज के बहुत ऊपर चली गई और उसने वहां पर जाकर अपनी सेल्फी बनानी थी। वो सेल्फी बनाने के वहां पर अपने शौक में मुब्तला थी कि उसका बैलेंस वहां पर ना रहा और वो वहां से नीचे गिर गई और उसकी मौत वाक़ हो गई। अब आपको सेल्फी ओवर दी डोर के बारे में बताते हैं और ये सेल्फी जो है ये घर में ली गई बाथरूम के दरवाजे के ऊपर। वो अपने बाथरूम के दरवाजे के ऊपर चढ़कर एक लड़का नौजवान की तस्वीर बना रहा था कि उसका बैलेंस ना रहा और वो दरवाजे से नीचे गिरा और उसका दिमाग नीचे ज़मीन पर लगा, जिसकी वजह से उसके दिमाग से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगा और उस वक्त बदकिस्मती से घर में कोई और मौजूद भी ना था। खून ज़्यादा बह गया जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई।
अब आपको बताएं, सेल्फी हाई स्पीड, और ये 32 साल की उम्र की एक लड़की थी जो अपनी गाड़ी चला रही थी और उसके दौरान उसकी मौत वाक़ई हो गई। उसकी गाड़ी की टक्कर जो है किसी और गाड़ी के साथ हो गई और वो इस दुनिया से चली गई। दोस्तों, डॉक्टर्स का कहना है कि ये सेल्फी का जो जुनून इतनी ज़्यादा हद तक चला गया है, इसकी वजह ये है कि लोगों के अंदर एक जहनी बीमारी जो है वो पैदा हो चुकी है। यानी कि अगर कोई ज़्यादा सेल्फीज बनाता है तो वो जहनी तौर पर बीमार है। अब आपको हम क्लिफ सेल्फी के बारे में बताते हैं। ये एक कपल था जो छुट्टियों के लिए पुर्तगाल से 10 अगस्त 2014 को वहां पर गया और वहां पर वो किनारे पर पहुंचे जहां पर उन्होंने ये सेल्फी बनानी थी, लेकिन वो अपना बैलेंस बरकरार ना रख सके, जिसकी वजह से वो गिर गए और अपनी जान की बाजी हार गए। इसी तरह का एक वाकया पोलैंड के जोड़े के हवाले से भी हमें मिलता है कि वो भी इसी तरह पहली बार एक दूसरे को मिलने के लिए डेट पे वहां गए थे, लेकिन वो वहां से वापस ना आ सके। वहां पर इसी तरह का मंजर जो है उनके साथ भी पेश आया था। दोस्तों, अब आपको ईरानी लड़की के बारे में बताते हैं जो गाड़ी चलाते हुए अपनी सेल्फीज बना रही थी, अपनी दोस्त के साथ मिलकर वहां पर वीडियोस बना रही थी। उसका ध्यान गाड़ी की तरफ नहीं रहा, सड़क की तरफ नहीं रहा और वो उन वीडियोस की तरफ मशगूल हो गई, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी की दूसरी गाड़ी के साथ टक्कर हो गई, जिसकी वजह से उस हादसे में वो बहुत ज़्यादा जख्मी हुई। उनके दिमाग पर चोट लगी और दिमाग से बहुत ज़्यादा खून बह गया, जिसकी वजह से वो अपनी जान की बाजी हार गई थी। इसी तरह मलेशियन एयर फ्लाइट MH17 परवास के उड़ान से कुछ ही पहले एक सेल्फी उन्होंने लेकर पोस्ट की माँ और बेटे ने, और उसके बाद देखा गया कि पोस्ट उन्होंने वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कर दी। और जुलाई 2014 का ये वाकया है जब वो जहाज़ उड़ा तो उसके बाद वो जहाज़ क्रैश हो गया था। इसी तरह प्लेन के हवाले से ही एक और मिलती है कि एक पायलट प्लेन जो है प्राइवेट प्लेन था जो अपनी परवास भरता है और उसके हवाले से उसमें मौजूद लोग अपनी सेल्फीज बनाकर सोशल मीडिया के अकाउंट पर लगाते हैं और उसके चंद ही सेकंड्स के बाद देखा जाता है कि वो जहाज़ तबाह हो जाता है। कहा जाता है कि ये जो सेल्फी है ये ध्यान उनका इसकी तरफ मशगूल हो गया था, जिसकी वजह से उनका जहाज़ तबाह बर्बाद हो गया था। दोस्तों, इस तरह के आए दिन बहुत से वाकयात हमारी नज़रों के सामने आते रहते हैं और उन्हें हम देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। ये तमाम चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं तो उन पर यकीन करना बहुत मुश्किल दिखाई देता है कि इंसान किस तरह से अपनी जान का ही दुश्मन बन जाता है अपने नुकसान की वजह से। इस सेल्फी बुखार में सिर्फ आम अफराद नहीं बल्कि आर्मी लीडर, मशहूर शख्सियात और फिल्मी सितारे भी बुरी तरह मुब्तला हैं। सेल्फीज की मदद से वो अपनी सरगर्मियों से अपने फैंस को आगाह रखते हैं। इसके साथ फैंस भी इस बात के मुतमन्नी नजर आते हैं कि वो अपनी पसंदीदा शख्सियत के साथ सेल्फी बना लें। ऑटोग्राफ की जगह अब सेल्फी ली जाती है, जिसके बायस बाज़ औक़ात नाखुशगवार सूरत हाल का भी सामना करना पड़ जाता है। मोबाइल पे तस्वीर खींचने की जो सहूलत है आपको इसलिए दी गई ताकि आप यादगार लम्हात को कैद कर सकें, लेकिन बिस्तर से बाथरूम जाने तक 10 सेल्फीज खींचकर अपलोड करना कहाँ का दस्तूर है जनाब। इसके लिए साथ घर से निकलकर दफ्तर, कॉलेज, स्कूल पहुंचने तक से लंच के दौरान ली गई तस्वीर में 100 लोगों को टैग कर देना वैसे ही दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। आपकी तस्वीर अच्छी होगी तो सब देख ही लेंगे, या टैग करके जबरदस्ती तारीफ करवाए जाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वो भी आवाम है जो कि बहुत बिलनसारी के साथ आपके साथ सेल्फीज लेते हैं, लेकिन अपलोड करते वक्त जानबूझकर ऐसी तस्वीर लगाते हैं जिसमें वो खुद अच्छे और आप बुरे लग रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल में इंसान सिर्फ सब्र के घूंट भर कर रह जाता है। सेल्फीज का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से बहुत सी शख्सियात अपनी जान से हाथ भी धो बैठी हैं। ये तमाम चीजें इसके बारे में जो अब तहकीकात करके चीजें सामने आई हैं वो यही है कि ऐसे लोग ज़हनी मरीज होते हैं। क्या आपको भी सेल्फी का एक बुखार है? आप इस वीडियो में कमेंट करके हमें ये बता सकते हैं कि क्या आप भी सेल्फी के दिमागी मरीज हैं या नहीं।